बात समझनाइ जरूरी छै कि हमरा सबके आखिर कतऽ हम सब फँसि जाइ छी, कतऽ हम सब गुलाम बनि जाइ छी, हम सब कतऽ समस्यामे पड़ि जाइ छी। तो 165 सीट के जे भागवंडा छै उ बात समझनाइ इहे जगह तिकरमबाजी छै। 165 सीट जे छै प्रत्यक्ष में जे कहै छै जीतेगा भाई जीतेगा, फलानो बाबू जीतेगा, फलानो पार्टी जीतेगा, फलानो आदमी जीतेगा, तो उ जे सीट छै उ सीट 165 छै। उ 165 के बाँट फाँट केना के भेल छै? तो 1 से 5 सीट जे छै 165 में से 1 से 5 सीट हिमाल में और पहाड़ में देल गेल छै। बाकी रह गल अपने ला 1 से बाकी रह गल 165 में से 1 से 5 चल गल हिमाल और पहाड़ में, तो अहाँ ला रह गल 60 गो सीट। उस 60 गो सीट में भी मधेश में जौन 60 गो सीट छै, तो नेपाल सरकार के डाटा के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से नेपाल में मधेश में खास करके मधेश में 44%, 40% से लेकर के 44% पहाड़ी कम्युनिटी है। तो अपने बताल जाए कि जौन जय मधेश में 40 से लेकर के 44% पहाड़ी कम्युनिटी है, तो अहाँ ला जमा सीट रहल 60 गो। 1 से 5 सीट ऑलरेडी हिमाल और पहाड़ में रिजर्व है, अहाँ ला रह गल 60 गो। तो उस 60 गो में भी 40% पहाड़ी कम्युनिटी अहाँ के ले, तब अहाँ ला रह गल 40टा सीट। 60 गो में से 20% अगर 20टा ले लेला तो रह गल 40टा सीट। वो 40टा सीट में तिकरमबाजी कत है? तो हमरे अहाँ के चेहरा के व्यक्ति कोई एमाले से लड़े छै, कोई कोई एमाले से लड़े छै, कोई कांग्रेस से लड़े छै, कोई माओवादी से लड़े छै, कोई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से लड़े छै, कोई जे छै माओवादी से लड़े छै। और एहने करके नेपाल में जे छै हमरा अहाँ के मधेसी कम्युनिटी के लोग जे लड़े छै, चुनाव जे लड़े छै, तो ओहिमे कुछ न कुछ जीते छै। और फिर वो 40 में से लगभग वो जे छै 22टा से लेकर के 28टा सीट अहाँ के फिर से वह समुदाय सबके पार्टी ले जाए छै। तो अहाँ लड़े गल 12टा से 13टा सीट। तो वो 12टा 13टा सीट में सारा मधेसी दल लड़े छै, वे इतनी सीट जीत सके छी। कितनो बाप बाप करे छै सीके राउत, तो 2 गो 3 गो सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकल। लेकिन काल जन्मले रवि लामे छाने के पार्टी एके बारी 40-45टा सीट केना के ले लेलकै। समस्या ई छै कि ओहि जगह ज़्यादा सीट छै तो ज़्यादा लोग जीते छै, एहि जगह जनसंख्या ज़्यादा छै लेकिन सीट के संख्या कम छै। तो आब अपने सब विचार कल जाओ कि उपेंद्र जीते छै 5 गो, सीके जीते छै 1 गो, बाकी पार्टी सब जीते छै 1 गो 2 गो का, स्वतंत्र वाला 1 गो। सारा के सारा अगर मधेसिया के आई जोड़ करके प्लस कल जाए तो 2 से 75 सीट में आई जे छै जमा के जमा 19टा सीट छै मधेसी के, जिसमें सारा मधेसी दल छै। तो अब आप विचार कल जाओ कि हम सब समुदाय कहे छिए कि मधेश में एगो फैक्ट्री खुलक चाहिए, मधेश में यूनिवर्सिटी खुलक चाहिए, मधेश में विकास होना चाहिए, मधेश में ये होना चाहिए, मधेश में लैब टेस्ट होना चाहिए, मधेश में मेडिकल के जो है से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो होना चाहिए, अहाँ के ओहि में विरोध कोई पहाड़ी समुदाय नहीं करत। लेकिन जब सदन में पास हो तो तखनी में की हो, तो अहाँ के पक्ष में 19 से 20 जना मधेसी रहे छी और अहाँ के विरोध में 1 से 45 जना रहे, तो अहाँ कहियो सदन में जीत नहीं सके छी। तै ल करके मधेश में जनसंख्या कते छै, हम सब कह रहे कि जातीय जनसंख्या के आधार पर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। ऐसे की होते कि जौन जाति के जते जनसंख्या है वही हिसाब से अपना अपना जाति के आधार पर सदन में पहुँच जेते। तो मधेश में जमा कुल जनसंख्या है 65%। तो 65% कुल जनसंख्या है, तो मधेश 65% जनसंख्या में 65% अहाँ के टोटल सीट होते। और नेपाले के संविधान कहे छै कि 51% पर सरकार बन सकैया, तो 65% से हमरा सबके मधेसी कम्युनिटी के नेपाल में बहुमत के सरकार होते। एकरा हम सब कहे छिए पूर्ण आज़ादी। पूर्ण आज़ादी, ई पूर्ण आज़ादी जे छै मधेसी कम्युनिटी के लिए एगो अमृत के बराबर हेते,
सोन में सुगंध के बराबर हेतै, जैमे एसटी, ओबीसी, अदर कास्ट सब भी सदन में पहुँच सकते। आय दलित के कहबै और अदर कास्ट के कहबै, बाकी सारा अल्पसंख्यक गरीब सबके कहबै तो 82% जो उ कास्ट छै, लेकिन सिर्फ 7% ही कुछ कास्ट के जे है से जाति सब देश के अंदर हावी छै। तो अपने ही सब जे छै जे कहै छी कि सर हम सब